अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स हाज़िर हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्न टुगेदर पे। तो आज जो है हम क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2 को आज हम डिस्कस करेंगे। पर इससे पहले अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स और कुछ ब्रांचेस मैंने कवर कराए हैं, तो आप उन्हें लाजमी देखें। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स क्या होती है। ऑप्टिक्स बेसिकली हम कहते हैं द स्टडी ऑफ लाइट, जिसमें आप लाइट की स्टडी करें। अब लाइट के हमारे पास दो नेचर होती हैं। नंबर जो पहला नेचर है वो है वेव नेचर। लाइट वेव के भी नेचर में मूव करती है। अब वेव के नेचर में लाइट कैसे मूव करती है, जैसे कि लाइट रिफ्लेक्शन करती है, इंटरफ्रेक्शन करती है। तो ये सब लाइट वेव के नेचर में कर रही होती है। जो पार्टिकल नेचर है लाइट की, सेकंड जो नेचर होती है उसे हम कहते हैं पार्टिकल नेचर। वो कौन सी होती है, जिसमें यहाँ पर पेयर प्रोडक्शन करे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है होता है, वो हमारे पास होता है पार्टिकल नेचर में। तो लाइट बेसिकली हमारे पास होती है डुअल नेचर, जिसके पास दोनों नेचर हो, वेव भी नेचर हो और पार्टिकल नेचर भी हो। तो बहुत सिंपल है। ऑप्टिक्स हम उसे कहते हैं जिसमें हम लाइट की स्टडी को करें। अच्छा, तो हमारे पास अब है साउंड। तो साउंड भी एक फिज़िक्स की ब्रांच है, जिसमें आप द स्टडी ऑफ साउंड को करते हैं, जिसमें आप साउंड को पढ़ते हैं। जिसमें आप साउंड, जैसे कि मैं अभी कुछ बात कर रहा हूँ और आप इसे सुन रहे हैं, तो मेरा साउंड आपके पास मतलब कैसे आ रहा है, तो ये सब आप साउंड में पढ़ते हैं। तो जो साउंड है वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जब आप क्लास मेट्रिक में आएंगे तो मेट्रिक फिज़िक्स में जो है जो वेव का जो चैप्टर है उसमें आप मुख्तलिफ वेव के जो है एग्जाम्पल पढ़ते हैं, मुख्तलिफ वेव के आप फॉर्म्स पढ़ते हैं, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल है, मैकेनिकल है। तो लॉन्गिट्यूडनल भी है कि वेव की फॉर्म होती है। तो साउंड को हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव में रखा गया है। तो मतलब साउंड हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव में ट्रेवल करता है। अब हमारे पास है न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स बेसिकली द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें आप न्यूक्लियस के बारे में जानें। तो मुख्तलिफ हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनके ख़ुद के न्यूक्लियस हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम और कार्बन। जो ये जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जितने हमारे पास एटम है, उनका एक न्यूक्लियस होता है, आपको पता ही है। तो जो न्यूक्लियर है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो कैसे जो है मूव कर रहे होते हैं एक ही न्यूक्लियर में, तो इन सब की आप स्टडी करते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स में। अब आपके पास है पार्टिकल फिज़िक्स। तो पार्टिकल फिज़िक्स आप कहते हैं द स्टडी ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें आप पार्टिकल स्टडी करें। आपके घर में मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि आपकी एक फ़ोन है, तो जो आपकी मोबाइल है वो मुख्तलिफ पार्टिकल्स से मिलके बनी है, तो आप उनकी स्टडी पार्टिकल में करते हैं। अब आपके पास है एस्ट्रोफिज़िक्स। तो एस्ट्रोफिज़िक्स बेसिकली द स्टडी ऑफ स्पेस होती है, जिसमें आप स्पेस के बारे में पढ़ें। अब स्पेस का मतलब क्या है। स्पेस एक वो जगह है जहाँ पे लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर वो वहाँ पे जाना चाहते हैं तो अपने एक मास्क जो है वो आप पहन के वहाँ पे जाते हैं। मास्क उनके जो अलग कुछ होते हैं, आप वो इंस्ट्रूमेंट पहन के आप ऊपर स्पेस में जाते हैं। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो लोग हैं, मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट है, वो स्पेस में जाते हैं, वो चाँद पे जाते हैं, और मुख्तलिफ जो हमारे पास सियारे हैं वहाँ पे वो जाते हैं। तो उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स। तो जो है हम स्पेस की स्टडी कर रहे होते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स में, सही है। अच्छा, तो अब हमारे पास है प्लाज्मा फिज़िक्स। तो प्लाज्मा फिज़िक्स हम कैसे कहते हैं। प्लाज्मा बेसिकली आपके पास मैटर की जो है ना फोर्थ कंडीशन को भी कहते हैं, सही है। अब प्लाज्मा कंडीशन कब होती है, जब जो है इलेक्ट्रॉन जो है एटम से कुछ फासला तय करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन एटम से जब सेपरेट होते हैं तो फिर जो है एटम के पास एक अट्रैक्शन फोर्स आ जाती है। तो जो वो कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। तो इस सब की आप स्टडी करते हैं प्लाज्मा फिज़िक्स में, सही है। अब हमारे पास जो लास्ट ब्रांच है फिज़िक्स, वो है जियो फिज़िक्स। मतलब ये लास्ट ब्रांच नहीं है, पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये लास्ट ब्रांच है। तो स्टूडेंट्स, जियो फिज़िक्स में हम बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को पढ़ते हैं। जो हमारे पास अर्थ है, जो हमारे पास अपनी ज़मीन है, इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनका आप डिफ़ाइन करते हैं किसमें,
जियो फिज़िक्स में। तो स्टूडेंट्स ये था ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स जो हमने आज के इस लेक्चर में कंप्लीट की। तो अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फिज़िक्स। तो स्टूडेंट्स फिज़िक्स का हमारे ज़िंदगी में एक बहुत स्कोप है। हमारी ज़िंदगी में जो हमारी मॉडर्न लाइफ है और जो हमारे पास टेक्नोलॉजिकल लाइफ है, उसमें भी फ़िज़िक्स का एक बहुत बड़ा स्कोप है। अगर फ़िज़िक्स का हम मिसाल दें तो हम कंप्यूटर्स को भी इसमें लाते हैं, फ़ोन, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं वो सब आप सर्वाइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिज़िक्स। सही है। अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है तो आप अपनी जो लाइफ में सही तरह सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था स्कोप ऑफ फिज़िक्स और ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स जो इस वीडियो में हमने डिस्कस की। और इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर। आपका भी यही असाइनमेंट है कि आप भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी करें, नहीं तो मैं उस वीडियो में आपको सब डिफ़ाइन कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।